हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं आ गई हूँ बेस्ट रिक्रूटमेंट लेकर, जिसमें कि सिर्फ 10th पास अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ 10th पास की रिक्रूटमेंट है। अगर आपने 10th कंप्लीट किया, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट पोस्ट आप लोगों के लिए रहने वाली है। कैसे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई होगा, सारी चीज़ें जानेंगे। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिससे आप लोगों को सारे ही अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल जाए। फटाफट से वीडियो एक ही वीडियो में सारा टॉपिक कवर कर लेंगे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को एक ही वीडियो में सारा ही ऑप्शन मिल जाएगा। कैसे अप्लाई करना है, सारी ही चीज़ें जानेंगे। फर्स्ट हम चलते हैं इसकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये टॉपिक बहुत ही मेन रहता है। यहाँ पर आप लोगों को बोलते हैं कि 10th वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नहीं होता। तो यहाँ पर हमें वही बात की गई है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास है। 10th पास की रिक्रूटमेंट है, यानी कि यहाँ पे कोई भी झूठी बात नहीं है। पूरा नोटिफिकेशन हम खुद से रीड करने वाले हैं। तो यहाँ पर 10th पास इजीली अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों ने 50 मार्क्स अगर कंप्लीट किए हैं अंडर 10+2 एग्जामिनेशन में, मिनिमम अगर आपने 50% कंप्लीट किए, देन आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड हैव पास प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन बिफोर द डेट ऑफ। यहाँ पे अगर 5/7/2000 पहले से आपका रिजल्ट है 10वीं या 12वीं का, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नॉन IIT की बात की गई है, और उसके बाद नॉन ITI की बात की गई है। फॉर IIT पोस्ट यहाँ पे 10th पास क्लास एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट होगा, और की बात की गई है, और इट्स इक्विवेलेंट। यहाँ पे 10+2 वाले स्टूडेंट्स 50 मार्क्स है, आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर रिकग्नाइज बोर्ड से है, आपने पास किया है ITI, आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें, फटाफट से नोटिफिकेशन की डिटेल्स पे चलते हैं कि हमें स्टार्टिंग में क्या बताया गया। सो यहाँ पर हमें ये टोटली एक बनारस की लोकोमोटिव वर्क्स की रिक्रूटमेंट से, जिसमें इंडियन रेलवे आपको हायर कर रहा है। ये एक अप्रेंटिसशिप है। अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे बता दिया गया, आप खुद से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग ये नोटिफिकेशन में रीड करते फटाफट से कि लास्ट डेट क्या बताई गई। लास्ट डेट 5/8 रहने वाली, 5/8 आपकी लास्ट डेट रहने वाली। बहुत कम टाइम है, फटाफट से अप्लाई कर देना। इससे पहले भी हम लोगों ने इस टॉपिक पे एक वीडियो क्लियर किया था, बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं अनदर टाइम। इस वजह से फिर से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है ये भी सारी चीज़ें जानते हैं। यहाँ पे अप्रेंटिसशिप एक्ट की तरह आप लोगों को हायर किया जा रहा है, जिसमें बहुत अच्छी 300 से ज़्यादा सीट्स अवेलेबल है। और नंबर ऑफ सीट्स कैसे रहने वाली है वो चीज़ें जानते हैं। डिटेल ऑफ ITI सीट्स की बात करें तो यहाँ पे हमें 6 सीट्स देखने को मिलती है। 6 सीट्स दोनों में, ITI में भी और नॉन ITI में भी। तो यहाँ पे कैसे कैसे सीट्स है, फटाफट से इस वीडियो को देख लो। यहाँ पे हमें कारपेंटर की बात की गई है, पेंटर, और उसके साथ साथ लास्ट में जो पोस्ट की बात की गई तो इलेक्ट्रिशियन। यहाँ पे वेल्डर की पोस्ट है, मैकेनिस्ट की पोस्ट है। तो यहाँ पर बहुत 6 पोस्ट है टोटल, जिसमें फिल्टर की भी पोस्ट है, जिसमें 300 पोस्ट आपको अलग अलग देखने को मिलती है। आपकी नंबर ऑफ सीट्स के अलावा आपकी जो कास्ट है उस बेसिस पे आप देख लो कितनी हायरिंग है। वैसे तो आपको सभी इसमें हायरिंग देखने को मिलती है, तो आप इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ 2 पे चलते हैं कि क्या बताया गया है अकॉर्डिंग टू बोर्ड। यहाँ पे लेटर नंबर भी क्लियर कर दिया गया है। एक्स सर्विसमैन, चिल्ड्रंस, और जो चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन है, इन सबको रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। ST SC वाले इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर ली कि क्या बताया गया है, सिर्फ 10th पास। सिर्फ 10th पास वाले स्टूडेंट्स इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अप्लाई करने में। कैसे करना है वो भी चीज़ें जानेंगे। यहाँ पे हम लोग फटाफट से चलते हैं। यहाँ पे क्या एज का क्वालिफिकेशन बताई गई है। एज जो लिमिट है आप लोगों की वो रहने वाली है फॉर द नॉन ITI पोस्ट। नॉन ITI पोस्ट में जो कैंडिडेट्स हैं उनकी एज जो है हैज़ कंप्लीटेड 15 ईयर्स। यानी कि अगर आपने 15 साल की आपकी एज है, आपने सिर्फ 10वीं कंप्लीट की है, 10th कंप्लीट की है, देन आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। 15 साल तक की एज होनी चाहिए। हर गवर्नमेंट में आप लोगों की 18+ मांगी जाती है, लेकिन यहाँ पर आप अगर एज एन अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे 15 साल की एज होनी चाहिए, नॉट मोर देन 22 ईयर्स। 22 साल से ज़्यादा आपकी एज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ ये भी एक्सप्लेन कर दी गई है, 22 साल आपकी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आपको रिलैक्सेशन भी है। यहाँ पे रिलैक्सेशन का भी चार्ट बताया गया। फॉर ITI पोस्ट यहाँ पे आप लोगों को बात की गई है 15 से 22 साल, ये सेम रहने वाला है। फॉर दी एज जो आप लोगों की पोस्ट है वेल्डर की, ट्रेडर की और कारपेंटर की। अदरवाइज जो भी अलग पोस्ट है उसमें आप लोगों को 24 साल तक का क्राइटेरिया दिया गया है, 2 साल ज़्यादा बताई गई है। ये चीज़ भी है। साथ ही में हमें यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। फॉर दी SC ST कार्ड्स 5 साल तक का रिलैक्सेशन है। OBC 3 साल तक का रिलैक्सेशन है। फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट्स को UR 10 साल, 15 साल और 13 साल तक का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को डिफेंस में जो थे मोर देन 10 साल का रिलैक्सेशन आप लोगों को अवेलेबल है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से रिलैक्सेशन भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है, और ईजिली टॉपिक है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे में वर्किंग करने का ये बहुत ही अच्छा मौका है। 10वीं पास अगर आप है, सिर्फ 10th कंप्लीट किया तो आप इसके लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें
में यहाँ पे बताया गया अ पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले पर्सन यानी कि PWBD वाले कैंडिडेट्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों की भी रिक्रूटमेंट्स है। कैसे है तो वो चीज़ें देख लेते हैं। डिसेबिलिटी की जो रिक्वायरमेंट्स है फॉर द पोस्ट फीटर, यहाँ पे आप लोगों की जो फीटर की पोस्ट है जिसमें लो लिम यानी कि लोअर अंग अगर आपका कोई भी वन साइडेड डैमेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वन अपर एंड वन लोअर लिम अगर आपका कोई अंग यहाँ पे डैमेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पेंटर की बात की गई, वन अपर एंड वन लोअर लिम की बात की गई है। यहाँ पे वैसे आप अप्लाई कर सकते हैं ईजिली। बहुत ही अच्छा फॉर्मेट एक्सप्लेन कर दिया गया है पूरी PDF में। लो विजन वाले कैंडिडेट जो VH वाले स्टूडेंट्स है, पर्सन विद लो विजन वाले कैंडिडेट्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कम दिखता है बेसिकली तो वो वाले कैंडिडेट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। द बेसिस ऑफ सिलेक्शन की बात की गई है। द कैंडिडेट्स आप लोगों को जो मेरिट बेसिस है उस पर सिलेक्शन होगा ITI और नॉन ITI में, जिसमें आप लोगों की प्रिपेयर होगी एक बेसिक मेरिट लिस्ट, जिसमें मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन के बेसिस पे अगर आपकी 50 एग्रीगेट है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई के बाद कैसे होगा तो मार्कशीट के बेसिस पे आप लोगों को सिलेक्शन होगा। इन केस ऑफ 2 कैंडिडेट्स हैविंग सेम मार्क्स द ओल्डर एज कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट, यानी कि अगर आपका दोनों 2 कैंडिडेट से सेम मार्क्स है तो आप लोगों को में जिसमें एज बड़ी होगी, जो भी बड़ा होगा उसको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा कि उनकी पोस्ट हो गई है। तो ये चीज़ पे भी ध्यान रखना है। इन केस ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑल्सो सेम, द कैंडिडेट्स हु पोजेज मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन अर्लियर शैल कंसिडर्ड एज फर्स्ट। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो यहाँ पर अगर आपने मैट्रिकुलेशन यानी कि आपने 10th कंप्लीट जो की है तो वो कब कंप्लीट की है, अगर आपने पहले कंप्लीट किए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 2 दिन भी या 4 दिन भी या 1 साल भी अगर आपने पहले कंप्लीट किया आपका सिलेक्शन हो जाएगा अदर कैंडिडेट्स के बजाय। तो ये चीज़ भी एक्सप्लेन कर दी गई है। ट्रेनिंग की बात की गई है। ट्रेनिंग में क्या है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर ट्रेनिंग विल बी अपेंडाइशिप के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें ट्रेनिंग होती है आप लोगों को काम कैसे करना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो ये चीज़ भी है। ऑल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड कंप्लीटली। और कंडीशंस ऑफ एग्रीमेंट की बात की गई है, जिसमें आप लोगों को स्टिपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। स्टिपेंड कैसा है तो स्टिपेंड क्या मतलब होता है, अगर आप काम कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग सीख रहे हैं तो उसके सीखने का भी आपको पैसा दिया जाएगा। कितना पैसा दिया जाएगा, कैसे कैसे है तो ये रेलवे बोर्ड आप लोगों को मिनिस्ट्री जो है वो इंस्ट्रक्टेड कर देगा। टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ें बताई जाती है। स्टिपेंड भी विल बी पेड एज पर द रेलवे बोर्ड। तो ये चीज़ भी बताई गई। जनरल इंस्ट्रक्शन में बताया गया है 1 कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर ओनली 1 ट्रेड। 1 ट्रेड के लिए ही 1 कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेशन फ़ी पे आते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 100 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी है। कोई भी कैंडिडेट से 100 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी रहने वाला है आप लोगों को, जिसमें टॉपिक सेकंड में हमें क्लियर कर दी गई है। ऑनलाइन पेमेंट कैन बी मेड डेबिट और क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग। ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा आप लोगों का डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से और इंटरनेट बैंकिंग से। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी गई है। कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर द एक्ट ऑफ सीट अपेंडाइशिप का जो एक्ट है उसके अंतरिक्त आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को उसके अंडर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 100 रुपीज़ का चार्ज रहने वाला है। जो आपकी फ़ीस होगी वो नॉट रिफंडेबल होगी। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। नो फीस इज़ रिक्वायर्ड फॉर दी ST SC PH और वुमेंस यहाँ पे आप लोगों को एनकरेज किया जा रहा है अप्लाई करने के लिए। दैट्स वाई आपको कोई फीस नहीं है। अगर आप जनरल OBC किसी भी कैटेगरी से, अदरवाइज अगर आप कोई भी अदर कैटेगरी से तो भी आप लोगों को अप्लाई नहीं, यहाँ पे अप्लाई का कोई भी फीस नहीं रहने वाला। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। ST SC PH वालों के लिए भी कोई पेमेंट नहीं रहने वाला। तो SC ST फीमेल्स के लिए यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। कैंडिडेट नॉट हैविंग सबमिटेड एप्लीकेशन फ़ी द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अगर ST SC PH वालों के अलावा अगर आपने फीस नहीं सबमिट की है तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। लास्ट डेट अप्लाई की यहाँ पे बता दी गई है 4 बज के यहाँ पे आप 45 मिनट्स तक के आप अप्लाई कर सकते हैं। 45 मिनट का टाइमिंग दिया गया है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना आप लोग। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में जो आप लोगों का डिटेल्स है वो क्लियर कर दी गई है। अगर आप नोटिफिकेशन खुद से रीड करना चाहते हैं तो भी मिल जाएगा आप लोगों को। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो ये इसकी मेन वेबसाइट है। ये इसकी मेन वेबसाइट पर जाके आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म कैसे फिल होगा, सिर्फ मेन वेबसाइट पर जाना और आप खुद से भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा ही नोटिफिकेशन क्लियर कर दिया गया है और कैसे कैसे रहने वाला है इसका मेन टॉपिक्स भी हम लोगों ने क्लियर कर लिए। यहाँ पे जो फोटो की डिटेल्स है वो ये रहने वाली है कि आप लोगों का जो बैकग्राउंड है वो रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए। बैक जो है वो आप लोगों का वाइट होना चाहिए। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। सिग्नेचर वगैरह अपलोड ईजिली कर देना। अगर आपको अपलोड नहीं करते आए तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, उसको देख के अपलोड करना। ऐसा कुछ भी फॉर्मेट मत करना जिससे कि आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसकी मेन सारी डिटेल्स कवर कर ली है। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज तो कमेंट्स में ज़रूर लिख देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।